सभी को जय महादेव। साधना करने के लिए सभी का इच्छा होता है, सभी का मन होता है साधना करने के लिए। लेकिन आजकल के जितने भी गुरु आते हैं, सभी मंत्र प्रदान करते हैं और पैसा ले लेते हैं और उसके बाद फ़ोन बंद कर देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, साधना ही नहीं सिखाते हैं। साधना एक ऐसा चीज़ है, साधना में कम से कम संपूर्ण नियम को पालन करना पड़ता है। गुरु जो बोलते हैं गुरु वाक्य के हिसाब से जाना पड़ता है। साधना में सात्विक भाव से रहना पड़ता है। साधना में कोई भी दारू पान मछली मांस ये सब खाना नहीं पड़ता है। जितना दिन तक आप साधना करेंगे उतना दिन तक आपको नियम में रहना पड़ता है। और साधना की ऐसा चीज़ है, एक बार सफल होने के बाद आप कई सारे लोगों का समस्या का निवारण कर सकते हैं और कई सारे लोगों का सहायता भी कर सकते हैं। साधना इसीलिए किया जाता है कि दूसरों का भलाई किया जा सके। विभिन्न प्रकार का समस्या को लेकर जो भी लोग आते हैं उनका समस्या को हल करना एक साधक का कर्तव्य बनता है। तो साधक उतना पैसा लेना चाहिए जितना आदमी के पास सामर्थ्य हो, और उतना वो आदमी को अगर सही से ठीक करता है तो उसी से ही पैसा लेना चाहिए। दूसरा बात है, पैसा का बात छोड़ दीजिए, साधना कैसे करते हैं। कोई भी आप साधना करेंगे, भूत साधना प्रेत साधना, आजकल को तो ये ईचा साधना चल रहा है, भूत प्रेत पिशाच यही साधना चल रहा है। लेकिन 10 महाविद्या साधना, कोई बड़ा साधना, शिव जी का आराधना, ब्रह्मा का आराधना, शिव जी का नारायण का आराधना, गायत्री का साधना, ये सब करने के लिए आजकल कोई तैयारी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सालों साल तपस्या करना पड़ता है। 11 साल तपस्या करना पड़ता है, 12 साल तपस्या करना पड़ता है, तभी जाके बड़े बड़े मंत्र सिद्ध होते हैं। तो कोई छोटा मंत्र सिद्ध करने के लिए आप जरूर हमारे आश्रम आ सकते हैं, और छोटा मोटा साधना सिद्ध करने के बाद आपका हौसला भी बढ़ेगा। कोई भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, वीर हो, बेताल हो, या खबीस हो, कलुआ हो, या मसान वीर हो, या मसान शक्ति हो, काली माता हो, मसान महावीर हो, ये जितने भी शक्ति होते हैं ये शक्ति आपको सहायक बनेंगे, और ये शक्ति आपका संपूर्ण रूप से सहायक बन के लोगों का काम करने के लिए मदद करेंगे। शक्तियाँ किस लिए होते हैं? जो भी देवी देवता होते हैं वो हमारा काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। और हमारा जो काम रुकावट, जो काम में रुकावट आता है, जो कर्म नहीं बन पाता है, हम उनको प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना के जरिए में वो सभी सफल होता है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती उनको बोलेंगे कि चाकू दिखा के या बंदूक दिखा के कि हमारा काम कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो साधना करने के लिए जो भी व्यक्ति आ रहे हैं आश्रम पे, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए और साधना को सीखिए, और पहले ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने के बाद साधना में अग्रसर हो जाइए। नहीं तो बिना ज्ञान रखे साधना में अग्रसर होंगे, हाँ मंत्र तो मिल गया और वही मंत्र को लेके मैं जाप करने बैठ जाऊंगा, और मेरा जो जाप करूंगा अगर कोई दिखाई नहीं दिया तो गुरु को ही डांटने लगते हैं। तो गुरु ही जो दिया कुछ नहीं हुआ। लेकिन शिष्य में उतना ही भाव होना चाहिए। शिष्य को अगर गुरु बोलेंगे कि 1 घंटा बैठकर जाप कर, शिष्य अगर वो 1 घंटे को ना जाप करके 3 घंटा जाप करता है, तभी वो शिष्य सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा समय देगा वो भगवान के लिए या अपने इष्ट के लिए या साधना के लिए, जितना वक्त वो शिष्य देगा वो उतना ही फल प्राप्त करेगा। गुरु मार्गदर्शक होते हैं। गुरु कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को लाके आपके सामने खड़ा नहीं कर सकते हैं। गुरु आपको मार्ग बताएंगे, आपको ही करना है, और आपका भक्ति के हिसाब से आपको ही दर्शन देंगे। तो इसीलिए रावण और विभीषण और ये जो कुंभकर्ण, तीनों ने जाप किए थे। तो जाप करने के बाद जब ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हुआ तो रावण ने अपना गर्दन काटना शुरू कर दिया, तभी ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि गर्दन काटिए और जुबान काटिए तो आ जाएंगे, लेकिन उतना भक्ति होना चाहिए कि मैं जिनका साधना कर रहा हूँ उनको दर्शन करूँगा, मतलब करूँगा। तो ये साधना का सफलता का ये पहला मार्ग है। साधना का विभिन्न प्रकार का मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, तभी जाके साधना सफल होगा। अगर कोई आना चाहते हैं इधर आश्रम पे, तो आश्रम पे साधना करने के लिए विभिन्न प्रकार का तैयारी करके आइए। और हमारा संपर्क सूत्र है 7008226170। कोई भी साधना ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है, और सभी साधना सफल हो सकता है। चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ ना कुछ मंत्र सिद्ध करने के बाद ही वो कुछ किया है, नहीं तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कभी भी वो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। वो ऊर्जा पहले समेटते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। तो पहले ऊर्जा को समेटिए
और साधना के मार्ग में अग्रसर हो जाइए और साधना कीजिए, तभी उसके बाद आप सफलता बनेंगे। और सही साधना कीजिए और सही साधना करने के बाद आप सही में सफलता प्राप्त करेंगे।